नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत टाइम्स। मैं हूं अभिनेंद्र और बात करते हैं आज की खास खबर का। खबर गाजीपुर से है, जहां बसपा के प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अफजाल अंसारी का कहना है कि जनपद गाजीपुर के जंगीपुर मंडी में रखी गई ईवीएम मशीनों को बदला जा रहा है। ये बताओ हमसे बताइए, ठीक है सर, आप हमसे बात कीजिए ना। हाँ, हमें एतबार नहीं है, इसलिए कि बेईमानी कल सारा दिन हुई है। आज रात में मशीन बदली, दो गाड़ी पकड़ ली गई चंदौली में यहाँ नहीं। आप लोग क्या करिएगा? तू लिया गोली चलाओ, नहीं हम लोग यही रहेंगे, नहीं हटेंगे। क्या जहाँ बंद कर बताओ, अब यहीं बैठे हैं, सड़कियाँ जाम करा देंगे। बुला लीजिए, को मन करे गोली चलवा लो। अब आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं। अभी कर देंगे, तो अभी कर देंगे। गलत है ना, ये गलत है। कैसे गलत? कैसे गलत है भैया? गलत का है? आम आदमी की गाड़ी है वो। आपको पता है किसकी गाड़ी हम लोग तो चुपचाप से बैठे हुए थे। कोई एतबार नहीं है, कोई नहीं, हम लोग यही रहेंगे। पहले फोर्स क्यों नहीं थी यहाँ पे? कहाँ थी फोर्स? अभी आई है। इतनी देर से क्यों नहीं? कोई नहीं था, एक आदमी नहीं था। ईवीएम के अदला बदली का आरोप लगाते हुए बसपा के प्रत्याशी अफजाल अंसारी बौखला गए और अफजाल अंसारी और उनके समर्थक पुलिस से भिड़ गए। बहुत नोकझोंक हुई और वो वहीं पर दिग्गज नेताओं के साथ धरने पर बैठ गए। आपको बताते चले कि कुछ दिन पूर्व ऐसी भी खबर आई थी कि 20 लाख ईवीएम मशीनें गायब हैं। कहीं ये गायब मशीनों का संबंध जनपद गाजीपुर से तो नहीं? ये है कि मतदान जनता कर चुकी है और ये जंगीपुर मंडी परिषद का गेट है सामने, और यहाँ ईवीएम मशीनें 7 विधानसभा क्षेत्र की, 5 विधानसभा क्षेत्र में गाजीपुर लोकसभा का और 2 विधानसभा क्षेत्र बलिया लोकसभा का, 7 विधानसभा की क्षेत्र की मशीनें यहाँ रखी गई। स्ट्रांग रूम इन लोगों ने बनाया है। अब ये सुबह बात हुई कि उन स्ट्रांग रूम के बाहर आप दूरी तय कर दो 5, 10, 20 मीटर, वहाँ पर हमारे 2-2 आदमी 5 विधानसभा में गेट पर अलाउ कर दीजिए। वो 10 लोग बैठेंगे, 8 घंटे के बाद वो 10 चले जाएंगे, 10 दूसरे बैठ जाएंगे, 8 घंटे बाद वो चले जाएंगे, इस तरह से हो जाएगा। अब डीएम साहब सहमत थे, उन्होंने कहा कि हम शाम को पास बनवा देंगे, लेकिन 14 प्रत्याशी हैं, बाकी लोगों की भी आ जाए एप्लीकेशन या आवेदन या इसकी डिमांड, तो एक ही बार सबका बने। हम लोग चाहते थे कि रात सुबह में भोर में स्ट्रांग रूम बना उसी समय से हो जाए, लेकिन आज शाम तक के लिए रोक दिया गया कि बाकी लोग का आ जाए। एक आदमी का भी नहीं आया। शाम को हमने कहा कि हमको अलाउ करिए हमारे लोगों को, तो कहा गया कि सूची के साथ आप हस्ताक्षर करके दीजिए। दे दिया। एक पत्र हमें दिया गया एसडीएम सदर की तरफ से, ये पत्र है। इसमें ये कहा गया है कि 3 शिफ्ट में 6 बजे सुबह से और 2 बजे दिन तक, 2 बजे से 10 बजे रात तक और 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप सूची दीजिए ताकि उस पर कार्रवाई कर दी जाए, अनुमति प्रदान की जाए।
अब जब सूची दिया है हमने तो कहा जा रहा है कि एक एक आदमी अलाउ करेंगे। हमने कहा कि 2 लोग बैठेंगे तो आपस में बात करके रात बिता लेंगे। पेशाब लगेगा तो एक बैठेगा, निगरानी करेगा, एक पेशाब कर लेगा, पानी पी लेगा कहीं जाकर। एक के लिए बात कही गई। फिर कहा गया कि 2 एक जगह है अगल बगल, अब 2 एक जगह है अगल बगल, एक अलग है, इसलिए एक और एक यानी 3 ही अलाउड। क्या है उस मशीन की आप सुरक्षा कर रहे हैं, हम उसकी निगरानी देखना चाहते हैं। बात फैलते फैलते फैल गई, पास नहीं जा रही। चंदौली की खबर आने लगी और चलने लगा सोशल मीडिया पर। 2 गाड़ी में ईवीएम मशीनें भरी हुई पकड़ी गई। कोई 160 कहता है, कोई 107 कहता है। हम यहाँ आए तो यहाँ पता चला कि एक ट्रक भर के मशीनें आई, उतर नहीं पाई। वो ट्रक संगीपुर का, वो गाजीपुर जा रहा था, विशेषरगंज चौकी के पास से उसको ले लिया है प्रशासन ने अपने कब्जे में, और उसके मशीन पे ले जाके लदवा के लाए, उतार नहीं पाए। उस ट्रक के ड्राइवर से मेरी बात हुई, उस ट्रक के मालिक से मेरी बात हुई। फिर एसडीएम साहब ने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो मशीनें लाई गई थी लेकिन उतारी नहीं गई। वो बची हुई मशीनें हैं जो पोलिंग स्टेशनों पे एक्सपेयर भेजी गई थी, वो बची हुई। कुछ तो पारदर्शिता होती है। आप हमको बताए होते, प्रत्याशियों को नोटिस दिए होते कि हम जो ईवीएम में वोट पड़ा है उसको रख दिए, अब हम जो नहीं भी पड़ा है उसको भी रखने जा रहे हैं। आप बताइए, संदेह नहीं पैदा होगा? बात बात में ये भी बात कह दिया प्रशासन ने, यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी ने, एसडीएम सदर ने, कि हमने पूछा कि ये सीआईएसएफ क्यों लगाया। ये तो उद्योग केंद्र अगोरने वाले हैं, हमारे अफीम फैक्ट्री में ड्यूटी करते हैं। बीएसएफ आई हुई है, सीआरपी आई हुई है। सुरक्षा ड्यूटी ईवीएम की सबसे सख्त होनी चाहिए, उनको क्यों नहीं लगाया गया? तो कहे कि नहीं, ये तो ऊपर से डिसाइड होके आ गया है, 30 सिपाही अलग से भेजे गए हैं और उन्हीं की ड्यूटी लगेगी। अब 3 शिफ्ट में बांटे हैं लोग, तो 8 आदमी है पहली शिफ्ट में, दूसरे 8, तीसरे 8। सब वीडियो क्लिप अभी दे देंगे। ये देश में भ्रम की स्थिति फैल गई है, ईवीएम मशीनें बदली गई हैं। हमें तो ये शक है कि जो पहले राउंड के चुनाव हो चुके हैं वहाँ काम हो चुका होगा, क्योंकि अभी जब ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि मशीनों को अगोरने के लिए सिलेक्टेड लोगों के नाम और सीआईएसएफ के ही सिपाहियों के नाम, उन्हीं की ड्यूटी लगेगी। हो सकता है उसमें उसको सेट करके भेजा गया है। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। हमारे देश में बीएसएफ है, सीआरपी है, पैरामिलिट्री फोर्स है और उपलब्ध है गाजीपुर में, उसको ना लगा के तो हो सकता है जो सीआईएसएफ के लोग आए हैं। अभी एक गाड़ी गई अंदर ब्लैक शीशे की, 44 यूपी 44, इसका मतलब सुल्तानपुर। तो फैक्ट्री अगोरने वाली फोर्स ईवीएम अगोर रही है। समाज को सच्चाई दिखाना हमारा कर्तव्य है। आप भी समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस और सच्ची खबरें देखने के लिए हमें सहयोग कर सकते हैं। आप किसी भी पेमेंट वेबसाइट या ऐप से यूपीआई विकल्प के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कोई भी राशि चुनें और हमें सहयोग करें। हमारा यूपीआई एड्रेस है abtnews@UPI।